अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में टीम वकार की तरफ से आपको टेनअप को ख़रीदने के बारे में बताऊंगा और स्टैक्स पे बेसिकली कैसे ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने स्टैक्स पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ या अकाउंट बना लें। stacks.com ये इसकी वेबसाइट का लिंक है। अकाउंट बनाने के बाद सिंपल सा तरीका है। मैंने तो बनाया हुआ है, लॉगिन भी किया हुआ है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अकाउंट जैसे आपने बाइनेंस वगैरह का बनाया होगा, जैसे आप फेसबुक का कोई अकाउंट बनाते हो ईमेल पासवर्ड डाल के, इस तरीके से अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। इसके अलावा आप जब बना लोगे इस तरह खुल जाएगा वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने ये देखो, अभी ट्रेड इनका थोड़ा ये न्यू वर्जन है ट्रेडिंग का, और लेगेसी ट्रेड जो है ये थोड़ा थोड़ा पुराना इनका वर्जन है। पुराने वाले पे चले जाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। सिमिलर ही है, कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको पास कोई ना कोई चार्ट वगैरह खुल जाएगा। अच्छा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, आपने जो है वेरिफिकेशन करवानी है। ठीक है, आपने वेरिफिकेशन करवानी है तो उसके लिए सबसे आपने पहले यहाँ क्लिक करना है। ये देखें यहाँ पे आपका टॉप राइट पे, अगर आप फ्यूचर में कहीं देख रहे हैं, कभी देख रहे हैं, तो हो सकता है कोई थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट हो, तो कोई मसला नहीं है, सिमिलर तरीका होगा जहाँ आपका ईमेल वगैरह लिखा आ रहा हो या प्रोफाइल आ रही हो। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे अगर आप पैनल देख रहे हो, यहाँ बैलेंस, रेफरल प्रोग्राम, ये वो विड्रॉल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जहाँ लिखी आ रही हो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होंगे। मैं पर्सनली बोलता हूँ भाई, अब स्टैक्स वालों की खुद की जो वेरिफिकेशन है, ये बोलते हैं 36 आवर्स लगते हैं इसमें। यहाँ पे आओ, इस पे क्लिक करो। अब मैंने तो करवाई भी थी, मेरी तो दोबारा होगी। बहरहाल, तो आप तो पहली बार करवा रहे होगे, तो इस तरीके से ना, यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलता है भाई, ये इस तरीके से रेगुलेशन है, ये वो और उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, ये वो। फिर ये बोलता है वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ये पढ़ लेना आप, कि भाई अब ये इसमें बोलता है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जो है अपने भाई बहन, कोई आपका घर में बड़ा, आपका कोई पेरेंट या कोई और जो है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको पता हो कि ये आप कर रहे हो। सही है, स्पेशली हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस बंदे को तो पता होना चाहिए ना, आपके वालिद हो, आपकी वालदा, कोई भी हो सकता है, तो उनको पता हो कि भाई आपकी ये वेरिफिकेशन है। ठीक है जी। और इसके बाद ये पूछते हैं भाई, रेजिडेंशियल एड्रेस चाहिए होता है इनको वेरिफिकेशन के लिए। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन के लिए जो वेरिफिकेशन होती है, उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो सिर्फ आपकी वैलिड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन से होती है, जिसके अंदर एक पिक्चर लगी हो। ठीक है, गवर्नमेंट इशूड आईडी जिसमें पिक्चर हो, जैसे आपका पासपोर्ट, नेशनल आईडी कार्ड, कुछ मुल्कों के ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंसी कार्ड वगैरह वगैरह, इस तरह से। ठीक है जी। फिर आप बस यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, फिर ये आपका पर्सनल डेटा वगैरह कलेक्ट करता है। ये आपको बोलता है आप पिक्चर खींचें अपनी, और हाँ, इस तरह की दो चार चीज़ें बताता है। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लिखा हुआ होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप उसको ट्राई करो, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी पहली मरतबा फेल हो गई है, 2-3 मरतबा और ट्राई कर लो, क्या हो गया उसमें। ठीक है, वेरीफाई होने के बाद सबसे पहला काम है वेरिफिकेशन। जब तक वेरिफिकेशन ना हो, 1 रुपया भी आपने इस एक्सचेंज में, या कोई भी दुनिया का क्रिप्टो का एक्सचेंज है, जब तक वेरिफिकेशन ना हो, अगर उस जगह पे होती है, तो आप तब तक आपने 1 रुपया नहीं डालना। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोगों के फंड होते हैं, अकाउंट वेरीफाइड नहीं होता, एक्सचेंज वगैरह को लगता है कि भाई सस्पिशियस एक्टिविटी है या कुछ उल्टा सीधा, तो वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। फिर अकाउंट में 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, 10 करोड़ हो, जो भी हो, वो आपका फंड फ्रीज हो जाता है, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो उस सब के बाद आपने यहाँ आना है। ट्रेड पे कर लो क्लिक, लेगेसी पे कर लो, कहीं भी कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुराने वाले पे चले जाते हैं हम। ठीक है, फिर हम नीचे आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गए आपके पेयर्स। पेयर्स एंड वॉलेट ये लिखा हुआ है, पेयर्स, तो हमने पेयर्स पे क्लिक करना है। ठीक है जी। वॉलेट में बेसिकली आपके पास जो कॉइन वगैरह पड़े होते हैं वो नजर आ जाते हैं। ये लिखा हुआ है, देखो, बोल रहा है सी योर वॉलेट्स बैलेंस बेसिकली। तो पेयर्स में बेसिकली ये मार्केट दिखा रहा है। ठीक है, बीटीसी का मतलब होता है, अगर आपने लेक्चर देखे तो आपको पता होगा, बीटीसी के साथ हम जितने भी कॉइन्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो यहाँ आ रहे होंगे।
फिर इथेरियम के साथ जितने भी पेयर्स बने हुए हैं मार्केट के खरीदो फरोख्त के लिए वो यहाँ आएंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ पे ख़रीदना है और आई मीन क्लिक करना है। अच्छा, एक और चीज़ बताता चलूँ, हम वापस अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं। अगर आपने अ, मेरे तो अकाउंट में है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो आपने पहले क्या करना होगा, स्टैक्स पे या स्टेक क्यूब से भी आप खरीद सकते हो। इन दो एक्सचेंजेस पे अभी मौजूद है, हो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में और एक्सचेंजेस पे आएगा टर्नअप। तो यहाँ पे आपने आना है, बीटीसी लिखना है। बीटीसी अगर आपने डालना है तो यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक, यहाँ पहले बीटीसी लिखा, डिपॉजिट पे क्लिक किया, आपको एड्रेस दे देगा। यहाँ से आप बीटीसी डिपॉजिट कर लो अपने बाइनेंस के एड्रेस से, मतलब बाइनेंस के अकाउंट से, कहीं से भी आप यहाँ बीटीसी डाल सकते हो। अगर बीटीसी की आपको विड्रॉल फीस ज़्यादा लग रही है तो आप क्या करो, यूएसडीटी को सर्च करो, ये रहा यूएसडीटी, डिपॉजिट पे क्लिक करो, टीआरसी का 20 का ये वाला सेलेक्ट करो, एड्रेस दे देगा, उससे विड्रॉ कर लो। यहाँ पे आपके पास बीटीसी या यूएसडीटी आ जाएगा। अगर आपने यूएसडीटी मंगवाया है तो मार्केट में आओ, यूएसडीटी पे क्लिक करो, बीटीसी ढूंढो, क्योंकि हमारे पास अगर बीटीसी यूएसडीटी पड़ा है तो हमने उससे पहले बीटीसी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि टेनअप का जो पेयर है ना वो सिर्फ बीटीसी के साथ है स्टैक्स पे एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, हो सकता है बाद में और हो जाए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ क्लिक किया, ओ सॉरी, यूएसडीटी में बीटीसी सेलेक्ट किया, ये रहा। मेरे पास तो बीटीसी पड़ा हुआ है, मेरे पास यूएसडीटी नहीं है। अगर आपके पास यूएसडीटी पड़ा हुआ है, $10 $100 जो भी है, यहाँ पे आपने उससे बीटीसी खरीद लिया। ठीक है, यूएसडीटी यहाँ पड़ा होगा आपका, उससे आपने बीटीसी खरीद लिया, तो आपके पास इस तरह बीटीसी आ जाएगा। जब बीटीसी आ जाए फिर आपने दोबारा पेयर्स में जाना है, बीटीसी के यहाँ लिखना है टेनअप, टीयूपी, टेनअप की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर इस पे यहाँ क्लिक कर देना आपने। ठीक है जी, आप यहाँ आ जाओगे, चार्ट वार्ट आ गया, टेनअप का बाय सेलिंग आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, एक चीज़ समझने वाली ये है कि जब आप यहाँ आ गए तो आपने ये समझना है कि जब आप खरीदते हो तो आप उन लोगों से खरीदते हो जो लोग सेल कर रहे हो। ठीक है, तो सेल ऑर्डर खरीदने के लिए होते हैं और जो बाय ऑर्डर है वो बेचने के लिए होते हैं। अब आपने अगर मार्केट में आप कहीं गए हो, आपने कुछ कोई चीज़ बेचनी है तो आप उन्हीं को बेचोगे ना जो लोग खरीद रहे हैं, तो ये बाय ऑर्डर लगेगा। तो और अगर आप मार्केट में गए हो तो आपने कुछ चीज़ लेनी है तो आप सेलर के पास जाओगे जो बेच रहा होगा। तो इसी तरीके से नीचे नीचे सेल ऑर्डर लगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अगर आप देखो 87 कॉइन्स लगे हुए, 89 सतोशी पे 87 कॉइन्स मिलेंगे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो ये खुद ही फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इतने बीटीसी में मेरे 87 कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ 90 इस पे मैं और क्लिक करूंगा तो ये और ऐड हो जाएगा, 94 पे और ऐड करूंगा तो इस तरह से फिल होता जाएगा ये। फिर मेरे पास जितने बीटीसी है उसका ये मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो ये बाय हो जाएगा, मैंने अभी करना नहीं है तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। ठीक है जी, फिर यही तरीका है, अगर मेरे पास 10 अप पड़े होंगे तो बेचना भी इसी तरीके से है। लेट से मैंने 94 पे ख़रीदा, 100 पे सेल कर दिया, तो मैं 100 की यहाँ पे प्राइस लगा दूंगा। ठीक है, फिर 200 200 जित आई मीन 200 300 जो भी आपके पास यहाँ 10 अप पड़े जितने बेचने, यहाँ क्लिक करके वो टोटल खुद ही आ जाएगा। लेट से 100 मेरे पास अभी है नहीं इसमें, लेकिन ये इतने बीटीसी आ जाएंगे। अभी देखो बोल रहे है नहीं आपके पास, तो आप इसको लगा नहीं सकते। तो इस तरीके से आप इसको बाय सेलिंग कर सकते हो। तो होपफुली इससे बाय ऑर्डर्स सेल ऑर्डर्स की भी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी, समझ आ गई होगी कि बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर क्या चक्कर होता है। तो होपफुली कोई अगर नहीं आई समझ, क्वेश्चन पूछ लो, और होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।